नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनता है, तो इसमें देखिए जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। जैसे जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के क्या थे? पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा और उनके द्वारा दी गई जो शिक्षा थी, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। अब महावीर स्वामी इसी में कौन से नंबर के हुए? यह 24वें नंबर के थे। कौन से नंबर के थे? 24वें नंबर के थे। इसके बाद देखिए आगे हम देखते हैं कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। इसको ध्यान रखिएगा। इनके पिता ग्रात्रिक, कौन से? ज्ञात्रिक कुल के थे और माता इनकी त्रिशला जो थी यह लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो याद रखिएगा, एक राजवंश से थे। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ, एक ग्रात्रिक कुल के थे और त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। इंपॉर्टेंट है। और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। 12 वर्षों कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भी के समीप ऋजुपालिका, इंपॉर्टेंट है, किस नदी के पास? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन, अरहत और निर्गंथ, मतलब 3 चीज कहलाए। जिन मतलब विजेता, अरहत मतलब होता है पूज्य और निर्गंथ मतलब होता है बंधनहीन। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया, जो अर्धमागधी कहा जाता है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्गंथ कहा गया। क्या कहा गया? निर्गंथ कहा गया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। महावीर के कौन? प्रथम अनुयायी। यह इनके क्या थे? दामाद थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। देखिए, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। थेरा या मुख्य उपदेशक, कई बार ये शब्द आ सकता है। थेरा का मतलब क्या होता है? क्या? मुख्य उपदेशक। अब देखिए जैन तीर्थंकरों उनके प्रतीक चिन्ह तो ऋषभदेव शाण, अजीतनाथ हाथी, संभव घोड़ा, संपार्श सात्विक, शांति हिरण, और यहाँ देखिए नामी नीलकमल, अरिष्टनेमी शंख, पार्श्व सर्प, महावीर सिंह। तो कम से कम ये पार्श्व और महावीर, तो पार्श्व का सर्प हो जाएगा, महावीर का सिंह हो जाएगा और ऋषभदेव का सांड। कम से कम आप ये 3 याद रखिएगा, क्योंकि एक प्रथम और 23वां और आखिरी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। तो ऋषभदेव को आप सांड से, इनका सिंबल था, पार्श्व का सर्प और महावीर का सिंह। अब 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। इसको? अरिष्टनेमी को। अब देखिए यहाँ लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध के 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर जो नग्न रहने लगे। तो यहाँ देखिए इस विवाद की वजह से 2 भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। अब इनकी देखिए गोष्ठी कहाँ कहाँ हुई थी? तो प्रथम संगीति इनकी 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थूलभद्र में हुई। द्वितीय 6ठी शताब्दी वल्लभी और क्षमा श्रवण में। अब देखिए जैन धर्म के 3 रत्न क्या थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, मतलब उचित दर्शन, उचित ज्ञान और उचित आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य था, जैसे अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें देखिए पहले तो उसी समय था, लेकिन एक इसमें ब्रह्मचर्य को बाद में किसने जोड़ दिया? महावीर स्वामी ने। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। इसकी मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। महावीर पुनर्जन्म
एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म और कर्मवाद में महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद विश्वास करते हैं। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के नाम रहस्यवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। किससे किया? सांख्य दर्शन से। आगे देखिए इसमें क्या है, आगे देखिए जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जैसे उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोकवर्ष और चंदेल शासक। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। अब खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस शासकों द्वारा किया गया? चंदेल। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र से है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में हो गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उम्र उनकी 72 वर्ष और कहाँ हुई थी? पावापुरी में, जो राजगीर में है। मल्ल राजा सिस्तीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? निर्वाण प्राप्त हुआ। दोस्तों ये हमारा जैन धर्म से रिलेटेड प्रश्न थे, और जो जो इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न उसको हाईलाइट कर दिया गया है। अब हम अगला टॉपिक फिर डालेंगे, लेकिन अगर ये अच्छा लगा है आपको तो इसको आप सब लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करिए तो आप सब अवश्य सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज के लिए जय हिंद, जय भारत।